देखिए आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 करिए पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रियल, ये रियल नंबर का ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये एक नंबर 26 है एंड 91, ये इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और ये जो भी एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई होता है दो नंबर का, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई प्रूफ करना है। इसी तरह एक है और ये सेकंड है 510 एंड 92 का एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे। फिर दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों देखेंगे बराबर होगा कि नहीं। अगर बराबर है तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरह 336 एंड 54 का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 26 एंड 91, ठीक है। तो 26 और 91 का पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर 26 का क्या होगा, 2 के तो 13 टाइम में कटेगा। 13 एक खुद प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। फिर 91 किस टेबल से आता है, 7 के टेबल में, ठीक है। उसके पहले किसी नंबर से नहीं आता तो 13 टाइम में कटेगा। और फिर 13 खुद प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। तो क्या होगा, अब 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई ये वाला साइड वाला लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 13 लिख देंगे। और 91 को क्या लिख देंगे हम लोग, 7 मल्टीप्लाई 13। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कॉमन नंबर होता है। दोनों का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और दोनों में जो कॉमन नंबर होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो कॉमन क्या है, 13 है तो 13 एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कॉमन नंबर तो एक बार लिखाएगा ही और बाकी जो बचा है वो सारा लिखा जाएगा। तो कॉमन नंबर एक बार लिख दिए और 2 और मल्टीप्लाई 7 कितना होगा, 7 2 जा 14। तो ये 13 मल्टीप्लाई 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई 14 13 मल्टीप्लाई 14 42 के 2 कैरी ओवर 4, 14 कम 14, 14 4 18, 182 इसका, ठीक है। तो अब चेक करेंगे, वेरीफाई क्या करना है हम लोग को, वेरीफाई यहाँ पे करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए चलिए आइए करते हैं। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आया है, 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या आ गया है, 13। और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 26 पहला नंबर है और दूसरा नंबर क्या है, 91, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 13 2 जा 26 कैरी ओवर 2, 13 13 55 63 78 93 91 13 8
104, 104 और 2 106, और कैरी ओवर क्या आ जाएगा 1, 106, तो ये 10 आ जाएगा, और 13 और 10 26, 13 और 10 23 होगा। अब ये देखिए 26 में 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 26 में 91, तो ये 26 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 5 45, 9 6 54, 54 की 4, कैरी ओवर 5, 9 दूनी 18, 18 और 5, 18 और 2 20, 20 और 3 23, ठीक है। तो 6 के 6, ये 4 2 6, और 3 का 3 और 2 का 2, तो यहाँ भी 13 6 6, ये दोनों वेरीफाई क्या बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे वेरीफाई लिख देंगे, ठीक है। अब आइए इसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है ये 510 एंड 92, तो ये 510 एंड 92, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर पहले निकाल लेंगे इसका भी, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 510 का निकालिए। पहले 0 है तो ये 2 से कटेगा सीधे, इसका अगर 2 से कटेंगे तो सीधे आ जाएगा 250, 255। अब देखिए 5 5 10, 10 2 12, 12 3 से कट रहा है तो 3 से ले जाएंगे, तो 3 8 24, 3 5 15, फिर ये 5 से कटे, ये 3 से कटेगा, देखिए 13 13 है, 13 3 से नहीं कटता, तो लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 से आसानी से कट जाता है, और 5 भी क्या है एक प्राइम नंबर है, तो 70 टाइम में कटेगा। 70 एक खुद प्राइम नंबर, तो 70 बन जा 70, ठीक है। अब देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 92 को लास्ट में 2 है, 2 से कट रहा है तो सीधे इसका आधा हुआ तो 46, फिर ये 6 लास्ट में 2 से कटेगा तो ये कितना जाएगा 23 एक खुद प्राइम नंबर है, तो 23 टाइम में 1 टाइम में कटेगा, ठीक है। तो 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। और 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 23। अब कॉमन नंबर क्या होगा, HCF होगा, क्या होगा HCF इन दोनों में कॉमन केवल 2 ही हैं, ठीक है, और कोई तो नहीं है ना, नहीं है, तो 2 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। और LCM कॉमन को एक बार लिखेंगे और बाकी सबको लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 का 2 और ये एक 2 हो जाएगा, 3 × 5 ये 5 हो जाएगा, × 17 × 2 × 23। अब ये 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 5 जा 13 30 17 2 जा 34 और × 23। अब देखिए, अब 30 में से 34 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 और 3 0 का ये 0 लिख देंगे, 0 का 0 से मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 आ जाए, 0 आ जाएगा, 0 से 3 में करेंगे तब भी 0 आएगा। 3 से 4 में तो 12, कैरी ओवर 1, फिर 3 जा 9, 9 1 10, तो कितना आ जाएगा 0 2 और 10। और फिर अब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से कर लीजिए, 0 का 0 लिखा जाएगा, 23 दूना क्या होता है 46 के 6 कैरी ओवर 4, ये मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो टोटल टर्म क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 4 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। फिर 23 1 जा 23, ये टोटल कितना आ गया
2340 इतना आया है। ठीक है, अब क्या, अब वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई हम लोग को करना है HCF मल्टीप्लाई LCM, यहाँ पे M लिख देते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो HCF 2 आया और LCM कितना है 23,460। ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 एंड 92, 510 मल्टीप्लाई 92 हो गया। अब चलिए आइए मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई करके बराबर हो रहा है तो सही आंसर है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 तो 0 ही होगा। 2 से 6 में करेंगे तो 12 कैरी ओवर 1, ये 8 और 1 9, और ये 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब ये 510 में 92 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लीजिए कर लेते हैं 510 और 92। तो ये 0 का 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 10, 9 का 0, 9 1 जा 9 और 9 5 45। ठीक है, 0 का 0 2, ये 9 और ये 5 1 6 और ये 4, कितना आया 4 6, यहाँ पे क्या आया 4 6 9 2 0। तो ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब आइए एक तीसरा नंबर, लास्ट 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर 336 एंड 54। देखिए 336 एंड 54 का, चलिए इसका भी हम लोग कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्या करेंगे, 336 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, आइए चलिए निकालते हैं। तो ये 2 से करेंगे तो सीधे 168 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 84, सीधे आधा कर देंगे, फिर 2 से करेंगे तो फिर कितना आएगा, इसका क्या आ जाएगा 4 और इसका ये 2, फिर ये 2 से करेंगे तो ये क्या हुआ 21। अब ये 3 से जाएगा, 3 से करेंगे तो ये 7 है, 7 एक खुद प्राइम नंबर तो 7 1 जा 7। हाँ, अब ये 54 का अगर करते हैं तो ये 2 आधा करेंगे तो कितना हुआ 27, फिर 2 से करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं 27, 3 से कटेगा तो ये 9 टाइम में कट जाएगा, और फिर ये 3 3 जा, फिर ये 3 1 जा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ये प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 336 इक्वल टू, ये 1 2 3 4 4 ठो 2 है और 4 ठो 2 लिख दें, ये 1 2 3 और 4 और एक 3 है और एक 7 है। ठीक है, इसी तरह 51 का लिख लेते हैं, 1 2 है और 3 ठो क्या है 3 है, 1 2 ये 3। अब HCF क्या होगा, एक कॉमन है, ये 3 3 ये कॉमन है। ठीक है, तो HCF 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और LCM एक कॉमन ये लिख दिए और ये एक कॉमन 3 लिख दिए, और बाकी जो बचा उसको भी राइट डाउन कर लेंगे। तो 3 ठो 2 है, 1 2 3 और 2 ठो क्या है 3 है, 2 ठो 3 है और एक 7 भी बच गया, तो 7 भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24
टू जा टू 48, 48 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 9 7 जा कितना होता है 63। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आएगा। ठीक है, तो HCF 6 आ गया और LCM 3024 आ गया। आइए वेरीफाई कर लेते हैं। LCM मल्टीप्लाई HCF इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM कितना है 3024 और ये HCF कितना है 6 और नंबर क्या है, नंबर मेरा था 336 एंड 54। तो ये 336 और मल्टीप्लाई 54। अब इसको इससे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 18,144 आएगा और फिर इसको और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यही प्रूफ करना था तो हो गया। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।